हेलो वेलकम माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस सीरीज चैनल। तो आज आप सबने मैं इंटरमीडिएट का जो फिजिक्स होता है, फिजिक्स में आपका बीमी सूत्र आता है, बीमा लिखना। तो आपको पता है कि बीमा आपका कभी कभी पूछा भी जाता है कि इसका बीमी सूत्र बताइए, इस भौतिक राशि का बीमी सूत्र बताइए। इस सूत्र का मतलब किसी का भी बीमी सूत्र पूछा जाता है, तब आपको बीमी सूत्र बनाने में अगर प्रॉब्लम हो रही है, बीमा आप अभी तक नहीं सीख पाए हैं, तो आज ज़रूर स्टे रहिएगा। मैं बहुत ही सरल तरीके से समझाता हूँ। अगर आप हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, पुराने स्टूडेंट हैं, तो आप ज़रूर समझ गए होंगे कि मैं कितनी आसानी से बताता हूँ। एकदम बेसिक तरीके से, एकदम बच्चे जैसा बताएंगे, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। बीमी सूत्र 100% आपको समझ में आएगा। बस स्टे रहिएगा। अगर आपको बोरिंग लगे तो वीडियो को यहाँ पर इस 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो आपको एडवांस सेटिंग मिलेंगी। स्पीड को आप बढ़ा लीजिएगा, वहाँ पर स्पीड बढ़ाने के देखिएगा तो आपको जल्दी वीडियो खत्म हो जाएगा और वीडियो पूरा देख लेंगे। और अगर और भी वीडियो चाहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री या किसी भी रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड, तो नीचे डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक करना। कैलकुलेशंस रेडिएट जो फिजिक्स की सवाल कैसे रखी जाती है, कैसे सूत्र रखा जाता है, कैसे आपका फार्मूला होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई जाती है। ओके, तो आपको कैलकुलेशन से टोटल जितनी भी बेसिक जानकारी होती है, घात को कैसे बदला, गुणा भाग कैसे किया, दशमलव की सारी चीज़ें, वो हमारी चैनल पर एकदम बहुत अच्छी तरीके से पूरा आपको यूट्यूब पर उससे अच्छा वीडियो नहीं मिलेगा। जितनी वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई हैं वो आपको कैलकुलेशंस कहीं पर नहीं मिलेगी, और बहुत सरल तरीके सभी देखिएगा। यहाँ पर हम बीमी सूत्र बनाएंगे और एकदम आसान तरीके से। उससे पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें लिख देता हूँ, ये समझ लीजिएगा, ठीक है। तो आपको जो भी लिखता हूँ इसे आप ज़रूर ध्यान में दीजिएगा। सबसे पहले हम लिख देते हैं भौतिक राशि जो मेन होती हैं। भौतिक राशि जो होती हैं आपको, जिससे को आपको पता है कि ये द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान। क्या आप जानते हैं द्रव्यमान का संकेत क्या होता है? आपको पता है? वो होता है उसका m। क्या होता है? m। ठीक। उसके बाद आप देखेंगे तो लंबाई होती है। क्या होती है? लंबाई। ठीक है। और लंबाई का जो हम यूज करते हैं प्रतीक, सिंबल, वो कौन सा यूज करते हैं? L। संकेत इसका L यूज करते हैं। ठीक है। और इसके बाद हमारा जो होता है समय। क्या होता है? समय। समय को जो हम यूज करते हैं वो हम T में यूज करते हैं। किस में? T में यूज करते हैं। ठीक है। ध्यान दीजिएगा इन बातों को, यही आपका मेन कॉन्सेप्ट है, इसी को आपको ध्यान देना। समय का T हो गया। अब आपका धारा भी कभी कभी आ जाता है और काम भी करता है। धारा का A होता है, कैपिटल A। सभी को कैपिटल में लिखना है, ध्यान देना है। द्रव्यमान को M से लिखेंगे और उसके बाद लंबाई को L से लिखेंगे और समय को T से लिखेंगे और धारा को A से लिखेंगे। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। इसके आधार पर हम बीमा का निर्माण करेंगे, मतलब बीमा को हम फॉर्मेट करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, हमें ध्यान देना है, जब भी द्रव्यमान आएगा, द्रव्यमान से रिलेटेड चीज़ें आएंगी तो हम उसे m से डिनोट करेंगे और सभी चीज़ें यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। समझ में नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ और आपको समझा करके जाऊँगा। ये ध्यान में रखिएगा। क्षेत्रफल, पहला आपका सूत्र होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आप सोचिए क्षेत्रफल कैसे मापा जाता है। क्षेत्रफल क्या होता है? आपको पता है कि ये आपका एक क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल क्या होता है? एक समतल आकृति होती है, आकृति होती है, ना कि कोई क्षेत्रफल में कोई चीज़ें होती है, कोई एक आकृति होती है। समझिए, जैसे आपका खेत है, खेत की आकृति जो होती है ना, वो पूरी घिरी हुई आकृति जो हो गई, ये क्षेत्रफल होता है, ना कि वो कोई मोटाई चीज़ें नहीं ली जाती, ऊंचाई चीज़ें उसमें नहीं ली जाती है, उसमें केवल लंबाई और चौड़ाई ली जाती है। मतलब अगर आपकी ये लंबाई है तो ये आपकी चौड़ाई होगी कि नहीं? क्या लंबाई को हम किससे मापेंगे? पहले इस बात को ध्यान रखें, लंबाई को आपको किससे मापेंगे ये बात बताइए। लंबाई आप किससे मापेंगे? मैंने बोला उसको किससे मापेंगे? लंबाई को मीटर में मापेंगे। किससे मापेंगे? मीटर में मापेंगे। तो हम क्या करेंगे? मीटर में मापेंगे। तो मीटर में क्या होती है पता है? लंबाई मीटर में मापिए, मतलब इसका हम L यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? L यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्षेत्रफल को सूत्र दे देते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई का सूत्र क्या होता है? मतलब लंबाई को हम L से और चौड़ाई को भी L से। ठीक है। लंबाई और चौड़ाई दोनों को हम L से ही मापेंगे। किससे मापेंगे? L से। मीटर से ही उसको भी मापेंगे। ठीक है। इसका मात्रक होते हैं
इसके मात्रक होते हैं, सेकंड सॉरी इसका मीटर होता है, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ये आपको मात्रक में पाठ में मैं पढ़ाया हूँ, इसके बाद भी मात्रक में लेकर आऊँगा एसआई मात्रक का पार्ट, वो जरूर देख लेना, पूरा मात्रक आपको समझ में आ जाएगा। क्यों मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड का माइनस घात 1 होता है, क्यों होता है, सारी चीज़ें होता है। तो यहाँ पर आपका ये क्षेत्रफल हो गया, एल हो गया। देखिए आपको एल यहाँ पर है, एल यहाँ पर है, तो इसको हम एल का स्क्वायर लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2 बार है। कभी कभी ये चीज़ आपको कन्फ्यूजन कर देती है, क्या चीज़, यूनिट मतलब टोटल हमें फॉर्मेट किस तरीके से करना पड़ेगा, हमें ध्यान देना है, लिखना है एम फिर एल फिर टी फिर ए, यही फॉर्मेट देना है जो भी रहे। ए को हमें नहीं लिखना है, कभी कभी हम केवल एम एल टी ही यूज करते हैं, ए को यूज नहीं करते हैं। ठीक है, बात को समझ में आई। तो हम एम एल टी को हम इस तरीके से यूज करेंगे। पहले एम लिखा गया, तो एम यहाँ पर नहीं लिखा। एम कितना है, इसमें है कोई एम नहीं है, तो 0 लगा दीजिए। एल क्या है, एल कितना है, 2 है, 2 लगा दीजिए। टी कुछ है, 0 है। तो इसलिए आपको ध्यान दीजिएगा, ये भी अगर दिया रहे तब भी आप क्षेत्रफल ही होगा, क्योंकि एल का स्क्वायर है, बाकी एम और टी का कोई पावर नहीं है, मतलब वो ख़त्म है, उसका मतलब कुछ नहीं है। अगर आपका एम की पावर 1 होता, एम की पावर 1 होता तो 1 भी नहीं लिखा रहता, लेकिन 1 होता है, 1 होता है, परंतु 0 हो तो उसे माना नहीं जाएगा, 1 घात होगी तो माना जाएगा। याद रखना इसके अगले बात के लिए। जैसे यहाँ पर 1 घात यहाँ पर है, 1 घात यहाँ पर है, तो 1 1 2 घात हो गई। अब हम चलते हैं क्षेत्रफल की तरफ, बढ़ते हैं उस वाली आयतन की तरफ। किसकी तरफ, आयतन। ये बेसिक है, आपको 5 6 7 बना लेंगे, पूरा कठिन से कठिन एडवांस लेवल वाली बना देंगे। आयतन में देखते हैं, तो आयतन में आपका क्या होगा, एक होगा आपका लंबाई, दूसरा होगा आपका चौड़ाई, और उसके बाद होगा ऊंचाई या मोटाई। ठीक है, क्योंकि आयतन किसका निकलता है, किसी चारों तरफ से घिरी हुई वस्तु होती है, जिसके अंदर आपका एक अंदर या बाहर कहीं से देखेंगे तो एक लंबाई उसकी होगी, मतलब इस तरह लंबा, और इस तरीके का चौड़ा, और इस तरीके का ऊंचा, 3 बीम उसमें यूज होगी। तो वो तीनों, अब क्या बताइए, आपका लंबाई भी मीटर से मापेंगे, मतलब लंबाई का भी एल होगा, चौड़ाई भी मीटर से मापेंगे तो चौड़ाई का भी एल होगा, और ऊंचाई को मीटर से मापेंगे तो उसका भी एल होगा। तीनों का क्या हो गया, एल हो गया। ठीक है, तो इसको देखिए, हम क्या लिखेंगे, एक एल यहाँ पर है, एक एल यहाँ पर है, एक एल यहाँ पर है, दोनों मिलाकर, मतलब ये सब मिलाकर के 3 एल हो गए, 1 1 1। ठीक है, गुणा में पावर ऐड होती है। ठीक है, अब इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कभी भी आपका अगर इस तरीके से लिखा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको केवल इससे मतलब है बस। तो ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम बार बार नहीं लिखेंगे, जो भी यूनिट यूज, जो भी इसमें का मात्रक, जो भी बीमा यूज नहीं है उसको हम यूज नहीं करेंगे, केवल हमें ये लिखना है। यहाँ पर हम देखते हैं, अब आयतन के बाद हम देख लेते हैं किसका, चाल का देख लेते हैं, किसका, चाल का देख लेते हैं। और चाल को अगर देखते हैं तो इसका सूत्र होता है क्या, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। ठीक है, चाल का दूरी बटा समय होता है, तो चाल का दूरी बटा समय होता है। तो अब ध्यान दीजिए कि दूरी को किससे मापेंगे, लंबाई से, मतलब दूरी की क्या होती है, एक दूरी एक लंबाई में होता है, लंबाई को पता है मापने की नहीं, उसका मात्रक। और समय किस में मापा जाता है, मतलब समय का आपका टी होता है, टाइम, तो टी हो गया आपका, एल इसका हो गया, टी इसका हो गया। तो इसको हम जब भी लिखेंगे तो इस तरीके से लिखा जा सकता है, एल अपनी तरफ है और टी नीचे है। टी कितना पावर है, 1 पावर है ना, तो टी को आप 1 पावर लगाइए, लेकिन ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो माइनस में ऊपर से नीचे जा रहा है, अपने स्थान को छोड़ेगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो घातें क्या होंगी, आपस में बदल जाएंगी, प्लस माइनस, माइनस प्लस में, ये पता है आपको। इस तरीके से एल टी -1 पावर में हो गया। ये हो गया आपका चाल का। चाल के बाद अगर हम देखते हैं घनत्व को, देखते हैं क्या देखते हैं, घनत्व को। ठीक है, तो घनत्व का सूत्र जो होता है पहले उसको देख लेते हैं, तो होता है m/v, m/v। और द्रव्यमान आपका जो है देखते हैं वॉल्यूम, ये वॉल्यूम हो गया, मतलब द्रव्यमान बटे आयतन,
तो द्रव्यमान बटे आयतन हो गया। मतलब हिंदी में अगर लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, द्रव्यमान बटा में आयतन। हमने यूज नहीं किया था केवल। अब द्रव्यमान, इसका हम यहाँ पर इंग्लिश भी लिख देते हैं। ये हो गया m और ये हो गया आपका v, ठीक, ये हो गया। अगर हम द्रव्यमान को मापते हैं तो m से ही मापेंगे, और आयतन को आपने देखा यहाँ पर, आयतन को l का क्यूब इस तरीके से मापें। तो इसका जो बीमा बनने वाला है वो बनेगा, m अपनी साइड में है, ऊपर ही है, इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगी। तो ये बीमा को हमेशा आप इस ब्रैकेट के अंदर रखिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। घनत्व का भी हो गया आपका, चाल का भी हो गया। त्वरण का देख लेते हैं, किसका, त्वरण का। वेग परिवर्तन बटा समय, वेग परिवर्तन बटा समय, इसको हम रखते हैं। तो वेग परिवर्तन का क्या होगा, v होगा, और समय का होगा आपका t होगा। क्यों, वेग परिवर्तन जो होगा आपका, मतलब कि वेग का आपको v में मापेंगे और समय को t में मापेंगे, ठीक है। और मतलब वेग परिवर्तन, मतलब आपको पता है कि वेग परिवर्तन जो है आपका वेग का है। वेग का भी नहीं निकाले, पहले वेग का निकाल लेते हैं, रुकिए, पहले वेग का निकाल लेते हैं तब उसको निकालते हैं। वेग का, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। विस्थापन को s से डिनोट करते हैं और समय को t से। तो इसका जो होता है विस्थापन, आपका विस्थापन क्या होता है, किसी चीज़ को धक्का दे दिए, इधर से उधर गया, मतलब कुछ दूरी तय की, तो उसको हम माप लेंगे किस में, l में लंबाई, और t समय लगेगा कुछ जाने में वहाँ तक। तो ये तो समय हो गया। अब इसको हम अगर चेंज करते हैं तो देखिए l अपनी तरफ है और t नीचे से गया तो -1 घात होगा। 1 लिखा जाता है, प्लस में नहीं माइनस में लिखा जाएगा 1, याद रखना, ये हो गया। अब हमारा यही v, जो यहाँ पर v को हम इसको v बोलते हैं, यही v हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। तो v का मान हमारा हो गया LT-1 पावर में, और अपान में t है तो अपान में t हम लगा देंगे। इसको हम l तो है ही, t-1 पावर में है, और t को फिर यहाँ से नीचे 1 घात प्लस में है, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 घात और माइनस में हो जाएगी। 1 घात पहले से माइनस में, 1 घात फिर से माइनस में, 2 घात हो जाएगी। कितनी घात हो जाएगी, 2 घात हो जाएगी ये। तो ये हो गया इसका बीमा, ठीक है। कुछ बीमा को और देख लेते हैं। ये बेसिक इतनी आपको पता। एक और यहाँ पर हम लिख देते हैं, आवेश, क्या लिख देते हैं, आवेश, ठीक है। आवेश क्या होता है, आवेश को हम Q से मतलब डिनोट करते हैं, Q हो गया, और इसका हम सूत्र होता है IT, धारा और समय। तो धारा और ये समय, तो धारा का आपका क्या होगा, ये आपका एम्पियर में मापा जाएगा। धारा यहाँ पर लिखा गया है एम्पियर में, और समय को हम t में, टोटल मिलाकर के AT हो गया धारा का, आवेश का, टोटल मिलाकर AT हो गया आवेश का। इस तरीके से हम चलते हैं, निकालते हैं थोड़ा बड़ी चीज़ों का। जैसे हम निकालते हैं बल का, किसका निकालते हैं, बल का। बल का पहले हम सूत्र अगर देख लेते हैं तो अच्छी बात रहती है। बल बराबर क्या होता है, पहले उसको हम देख लेते हैं। तो ये होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब द्रव्यमान गुणा, द्रव्यमान को हम किससे मापेंगे, मतलब इसका बीमा क्या होगी, m होगा, और गुणा त्वरण की बीमा क्या होगी, त्वरण की बीमा अगर हम देखते हैं तो यहीं पर निकाले थे ये वाला बीमा, ठीक है। तो LT-2 पावर में, यही तो था। अब इसको हम ऐड अगर कर देते हैं तो कुछ भी नहीं करना है, m इसमें हमारा और ऐड कर दीजिए LT-2, जो भी अगर दोनों मिल रहे हैं तो उसको आप बढ़ा लीजिए पावर में, बस और क्या। ये बल का हो गया। फिर उसके बाद कार्य को देख लेते हैं। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। एक दूसरे से सूत्र बने हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा, एक दूसरे से बंधे हुए हैं।
इनको आप निकालिए। बल गुणा विस्थापन, तो बल का सूत्र क्या होगा, पहले उसको हम ध्यान देंगे। तो बल का सूत्र क्या होता है, मतलब बल को हम यहाँ से निकाले थे कहीं पर, क्या यहाँ पर निकला था, इसको आप रख देंगे MLT-2 पावर में। और गुणा विस्थापन हम निकाले थे यहीं कहीं पर, अभी निकाले थे विस्थापन कहीं पर। विस्थापन S होता है जिसका L होता है, जिसका केवल L होता है, क्या होता है L। तो हम इसको हम L लिखेंगे, L लिखेंगे। और इसका सूत्र अगर देखते हैं ना, तो ये होता है क्या, बल का आपका क्या होगा, बल आपको पता है F होगा, F × S, मतलब सूत्र मेरे को W बराबर, इसको हम W बोलते हैं, W बराबर F × S। इसको ऐड कर देते हैं, 2 घात यहाँ 1 घात यहाँ, ये प्लस में घात है माइनस घात है, प्लस घात माइनस घात आपस में घट जाएंगी तो बचेगा इसमें 1 घात, -1 घात बचेगी। कितनी घात बचेगी, -1 घात बचेगी। तो कहीं पर मिस्टेक नहीं सॉरी, ये 1 घात है, ये 2 घात है, ये सही है, ये T में नहीं जुड़ेगा। ये आपका L 2 बार हो रहा है तो L भी 2 बार बढ़ जाएगा, बस हो गया, सही है। अब आ जाइए कार्य के बाद आपका विभव पर आ जाते हैं। किस पर, विभव पर। विद्युत वाले पाठ में आपको कुछ काम पड़ेंगे, विभव। तो विभव का हो जाता है कार्य, एक दूसरे से मिला रहे, कार्य बटा विभव का आपका आवेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आवेश। ठीक है, अगर इसको सूत्र के रूप में हम लिखते हैं तो V बराबर, कार्य को क्या कहते हैं, कार्य को हम W से बोलते हैं और आवेश को Q से। तो इस पे हम रखते हैं टोटल, तो हमारा देखिए क्या बनता है, कार्य का हमारा निकला हुआ है अभी ऊपर, ठीक, और बटा में आवेश, आवेश में आपका क्या होगा, उसको लिखते हैं, आवेश में आपको पता है AT होगा, क्या होगा AT, यहाँ पर निकाले थे ये वाला, यहाँ पर इसको हम पूरा निकालते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, ये बन जाएगा हमारा, ए ऊपर M जाएगा, L हमारा है यही 2 पावर, T में हम माइनस में है, माइनस में हो जाएगा, 3T हो जाएगा, 3 हो गया। A हमारा पीछे जुड़ता है तो A भी हम जोड़ दिए, ठीक है। और ये प्लस में है, नीचे या ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब विभव के बाद आपको प्रतिरोध निकालना है, आप इसको होमवर्क के रूप में दे देते हैं, आप लगाइएगा। प्रतिरोध, प्रतिरोध को हम R से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला जो होता है वो I/V, नहीं V बराबर R बराबर V/, I, विभवांतर बटे धारा। इसको आप होमवर्क के रूप में ले लीजिएगा, इसको आप लगाइएगा, ओके। तो इतना था। अगली इसके कुछ हार्ड लेवल की अगर बीमा चाहिए तो उसको आप कमेंट कर देना, मैं उसको बनाऊंगा। अगर कमेंट नहीं करेंगे तो मैं नहीं बनाऊंगा। इस पर जो भी लाइक जैसे भी करते हैं, कमेंट जैसे करते हैं, मैं उन्हीं के लिए मेहनत करता हूँ, जो भी इस पर कुछ रिस्पांस देते हैं। तो इस वीडियो में अगर कोई कमी हो तो उसको ज़रूर बताइएगा और पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा। न्यूमेरिकल से रिलेटेड सारे चैप्टर, आपका फिजिक्स का चैप्टर शुरू कर दिए हैं, न्यूमेरिकल बाई आपको हल कराएं, डेरिवेशन भी करवाएंगे। इसी तरीके से क्रम बाई क्रम चलेगा। केमिस्ट्री का एकदम बेसिक लेवल चला रहा है, फार्मूला कैसे बनता है, कार्बनिक रिएक्शन है, कार्बनिक रिएक्शन दोनों, और आपका इंग्लिश भी चल रहा है, इंग्लिश भी आपके चल रही है एकदम सारी चीज़ें, स्पीकिंग क्लास और साथ साथ टेंस, ग्रामर, सभी चीज़ें। तो सारी चीज़ें एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना और कमेंट जरूर करना। एक बार कोई दिक्कत हो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी इसका स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर है अभी, उसको आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ओके। फिर मिलते हैं। और मेरे सेकंड चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है, जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मेरे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल का नाम है, मोबाइल कंप्यूटर टेक वीडियो डालते हैं, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो, धन्यवाद।